हिंद, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए जीव विज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जनक है वो है अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो है थ्रियोफेस्टस। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जो लैमार्क तथा टेवरेनस ने किया। शरीर में खून की कमी से कौन सा रोग होता है। तो शरीर में खून की कमी से होने वाला रोग जो है एनीमिया है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है। तो बीसीजी का टीका जो है 6 रोग का बचाव करता है। कौन से रक्त समूह का व्यक्ति सभी को रक्तदान कर सकता है। तो ओ रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सभी को रक्तदान कर सकता है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो एंड्रीनेलिन हार्मोन जो है लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेंसिलिन की खोज जो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो पौधों में जल का परिवहन जो होता है जाइलम के माध्यम से होता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी कारण होता है। तो गाजर का रंग जो है कैरोटीन के मौजूदगी कारण होता है। बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो बाटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा शब्द से हुई है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में जो है शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फलों का अध्ययन जो कहलाता है पोमोलॉजी कहलाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया। तो खुराना ने किया। कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस किसे कहा जाता है। माइट्रोकांडिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो 46 होती है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है तो XY का। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागति हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है। पिता के गुणसूत्र में होते हैं। तो गुणसूत्र में जो होते हैं डीएनए और प्रोटीन होते हैं। मनुष्य ने कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक का जन्म होता है। तो पुरुष का Y और स्त्री का X। अशुद्ध रक्त किस में बहता है। तो अशुद्ध रक्त जो है सिराओं में बहता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव होता है। तो रेलेक्सिन का। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किस में उत्पन्न होती है। जल से। क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ उपस्थित होता है। क्लोरोफिल नामक पदार्थ जो होता है पौधे की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो सेरिब्रम के द्वारा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश में। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो पौधे अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो कूटपाद के द्वारा। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा। तो आलू का खाने योग्य भाग जो है तना है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा। तो प्याज में खाद्य भाग जो है तना है। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का तेल जो है चीड़ से प्राप्त किया जाता है। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है। तो बांस को घास में वर्गीकृत किया जाता है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। जैव ईंधन जो जेट्रोफा से प्राप्त होता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा। तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक जो है फफूंदी है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित। तो हरित बाली रोग जो है बाजरा से संबंधित है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है। तो जस्ता की कमी कारण होता है। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी जनक वैज्ञानिक कौन है। तो अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान की अनुवांशिकी कहा गया। तो बेटसन के द्वारा। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है। क्रोमोसोम में। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी सबसे छोटी हड्डी कौन सी। तो स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर है। मानव शरीर किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। जांघ की। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में जो है टैलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किस की खास आवश्यकता होती है। तो एंजाइम्स की। लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो स्टार्च के। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। घटता है। रुधिर दाब मापक यंत्र क्या है। तो स्पेग्नोमीटर है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद कितनी बार होता है। तो 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है। तो बढ़ जाता है। मनुष्य शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो प्लीहा करता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो आरबीसी का। मनुष्य शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। तो प्लीहा को। लाल रक्त कणिकाएं किसके नाम से जानी जाती है। तो इरिथ्रोसाइट से। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवनकाल कितना होता है। तो 120 दिन का। रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो लैंडस्टीनर कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है। तो सेरेबम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। प्रमस्तिष्क होता है। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तंत्रिका कोशिका है। मूत्र का पीला रंग किसके मौजूद कारण होता है। तो यूरोक्रोम के द्वारा। मनुष्य शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिरूष ग्रंथि को। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो पिट्यूटरी है। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है।
क्वायासियो का रोग होता है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? तो कुत्ते के काटने से जो रोग फैलता है वो रेबीज फैलता है। सेब में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो लोहा सेब में अधिक पाया जाता है। पेप्सिन नामक एंजाइम शरीर के किस अंग में सहायता करता है? पाचन में। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है? तो वृक्क है। शरीर के अंगों में से हृदय तथा अशुद्ध रक्त लाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती हैं? तो शिराएं कहलाती हैं। हृदय से शरीर के अंगों तथा शुद्ध रक्त को ले जाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती हैं? धमनियां कहलाती हैं। मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी? तो जबड़ा है। नेत्रदान में आंख कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कार्निया। आंख के किस भाग का पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? तो सेरिबम है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में कौन नियंत्रित रखता है? तो इंसुलिन के कारण। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। खसरा रोग का कारक है विषाणु। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा। मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। कुनेन किस रोग की दवा है? तो मलेरिया की। मनुष्य शरीर में प्लाज्मा के मुख्य अंश क्या होते हैं? जल। शरीर के सारे ऊतकों की ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होती है? रक्त के माध्यम से। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस में होता है? प्रोटीन से। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो फंक ने। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। पित्त का स्त्राव किस ग्रंथि में उससे होता है? यकृत। कौन सा अंग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में नहीं, कोशिका झिल्ली। कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? जंतु कोशिका में नहीं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ क्या पाया जाता है? सेलुलोज। कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है? जियोत्रप। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टैकोफेरॉल। मलेरिया मादा एनफ्लुएंजा से फैलता है, ऐसा खोज सबसे पहले किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसे किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।